प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 100 और आकलन 18। पहला प्रश्न है, आपके द्वारा पढ़ी गई कहानी के किसी एक पात्र के बारे में लिखिए। मैंने पिछले सप्ताह वीर बालक फतेह सिंह और जोरावर सिंह की कहानी पढ़ी इनकी कहानी वीर बलिदान की कहानी है। इनकी कहानी वीर बलिदान की कहानी है। वीर बलिदान की कहानी है। दोनों भाई गुरु गोविंद सिंह के बालक थे। उन्होंने अत्याचारी वजीर खान के सामने हार नहीं मानी और बाद में दोनों वीर बालकों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। यहां पे जगह काफी कम थी। प्रश्न नंबर 2, आपने टीवी में कोई धारावाहिक देखा होगा, उसके विषय में अपने अनुभव लिखिए। मैं हर रोज चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल धारावाहिक देखता हूं। इसमें दुष्ट धनानंद से बदला लेने के लिए गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया। चंद्रगुप्त ने सभी दक्षताएं हासिल की। चंद्रगुप्त ने राजा बनने की सभी दक्षताएं हासिल की। और धनानंद को हरा दिया। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह लिखिए। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। फिर है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ये बहुब्रीहि समास है।
नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। भगवान शिव, नीला है कंठ जिसका। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद लिखिए शक्ति के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। मंत्रियों में है प्रधान जो, प्रधानमंत्री, प्रधान मंत्री। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित देशज और विदेशज शब्दों को पृथक कर लिखिए। तो यहां पे देशज शब्दों को यहां लिखेंगे और विदेशज शब्दों को यहां पे लिखेंगे। पे शब्द बता रखे हैं अक्ल, अक्ल विदेशी है ये, अक्ल। फिर है मीटर, यह भी विदेशज है, मीटर। फिर है हवा, यह देशज शब्द है। देशज शब्दों का अर्थ है कि उन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, और विदेशज शब्दों का अर्थ है कि उन शब्दों की उत्पत्ति विदेशों से हुई है। फिर है पेन, तो यह विदेशी शब्द है, पेन। फिर है जन्म, यह देशज है। फिर है गाड़ी, यह भी देशज है। फिर है कैंची, कैंची शब्द यहां पे देशज में लिख दिया है, यह विदेशज शब्द है, तुर्की भाषा से आया हुआ है कैंची, तो यह विदेशज शब्द है। आगे है आकलन 18। आकलन 18 में पहला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा है, मानव, चढ़ना, बुढ़ापा, मिठाई, तो इसमें बुढ़ापा। फिर दूसरा, निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों का सही समूह है, तो यहां पे चक्री, मकड़ी, टोकरी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। बादल, इसका पर्यायवाची होता है घन और मेघ। फिर अगला है पानी, तो जल और नीर। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द को विलोम शब्द में बदलते हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। जो क्रिया शब्द है इसको हमें विलोम शब्दों में लिखना है। बबली बहुत देर से खड़ी है, तो बबली बहुत देर से, बहुत देर से। अब खड़ी को हम बना देंगे बैठी, बैठी है। आगे है ख, मनीष जल्दी जाग जाता है, मनीष जल्दी सो जाता है, जल्दी सो जाता है, मनीष जल्दी सो जाता है। फिर आगे है ग, श्वेता पहाड़ पर चढ़ती है, तो इसका बना देंगे श्वेता, श्वेता पहाड़ से उतरती है, श्वेता पहाड़ से उतरती है। फिर आगे है, नव्या के दादाजी दुकान पर चले गए, नव्या के दादाजी दुकान चले गए, इसका हम बनाएंगे आ गए, दुकान से आ गए, नव्या के दादाजी दुकान से आ गए। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे अनपढ़, अनादर, अनपढ़, अनादर। फिर है कुमार्ग, कुमार्ग, कुपुत्र, कुपुत्र, कु का अर्थ है बुरा। फिर आगे है अवगुण, अवनति, अवनति। अंत में है विज्ञान, विज्ञान, विशेष, विशेष। प्रश्न नंबर 6 है, अपने मन से काल के अनुसार एक एक वाक्य बनाइए। क, वर्तमान काल, मैं खाना खा रहा हूं, ये वर्तमान में क्रिया जारी है, भूतकाल। अब हमें भूतकाल का वाक्य बनाना है, मैंने खाना
खाया था, मैंने खाना खाया था। अब भविष्य काल का वाक्य बनाएंगे, मैं खाना खाऊंगा, यानी कि मैंने अभी तक खाना खाया नहीं है, मैं खाना खाऊंगा। प्रश्न नंबर 7, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। क, पत्र लिखेगा कल पिताजी को कनिष्क, तो इसका बनेगा कनिष्क कल पिताजी को पत्र लिखेगा। फिर आगे है, खो जाते बच्चे हैं भीड़ में कभी कभी, इसका बनेगा बच्चे कभी कभी भीड़ में खो जाते हैं। आगे है, ग, पाकर खुश बच्चे खिलौने हो जाते हैं, बच्चे खिलौने पाकर खुश हो जाते हैं। फिर है आगे, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को हमें पढ़ लेना है, इसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो यहां पे है, अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। शीर्षक जो होता है गद्यांश की, या तो ऊपर की लाइनों में होता है या नीचे की लाइनों में होता है। तो यहां पे नन्हा पेड़, इसके बारे में ही यह पूरा गद्यांश है। प्रश्न नंबर 2, मिट्टी के नीचे पड़ा बीज कब अंकुरित हुआ। यहां पर है, इसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा, अब और छिपे रहने की जरूरत नहीं थी। तो यहां पे मिट्टी के नीचे पड़ा बीज वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसने के बाद अंकुरित हुआ। ये फर्स्ट वाले पे ही राइटिंग कर देंगे। फिर है 9वां, गद्यांश में ऐसा क्यों कहा गया है, और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूर्य की रोशनी देखो। यह कथन बीज के अंकुरण या अंकुरित होने की प्रक्रिया का मानवीकरण करता है। बीज उसी प्रकार मिट्टी से बाहर निकलता है जैसे शिशु नींद से जागकर नई दुनिया देखता है। नींद से जागकर नई दुनिया देखता है। यहां पर भी जगह काफी कम दी गई है। प्रश्न नंबर 10, अपने आप को अनंत मानते हुए अपने मामा जी को जन्मदिन का उपहार भेजने के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए, अपने पोर्टफोलियो में लगाइए। तो ये काम आप स्वयं करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक। तो लिंक पर क्लिक करके आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का पूरा हल देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।